उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय धर्म और चुनावी रणनीति एक साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव इटावा में बने केदारेश्वर मंदिर के जरिए बड़ा सियासी दांव खेलते दिख रहे हैं। सबसे पहले इस मंदिर में सावन की शिवरात्रि पर कुंभ अभिषेकम का आयोजन होना है, जहां अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव के साथ पूजा करेंगे। क्योंकि ये मंदिर केदारनाथ धाम की तर्ज पर बनाया गया है, इसलिए इसका धार्मिक और भावनात्मक महत्व काफी ज्यादा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे राजनीति भी छिपी है। दरअसल लंबे समय से समाजवादी पार्टी पर एक खास वोट बैंक यानी यादव और मुस्लिम वोटर्स पर निर्भर रहने का आरोप लगता रहा है। इसी वजह से भाजपा लगातार सपा को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी बताती रही है। यहीं से अखिलेश की रणनीति बदलती नजर आती है, क्योंकि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ये साफ हो गया कि केवल पारंपरिक वोट बैंक के सहारे सत्ता में वापसी मुश्किल है। इसलिए अब सपा गैर यादव ओबीसी और सामान्य हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा मंदिर निर्माण को एक सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, यानी सीधे तौर पर नहीं लेकिन धार्मिक आस्था के जरिए हिंदू समाज में अपनी पकड़ मजबूत करना। यही वजह है कि रामनवमी पर मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित की गई, ताकि संदेश साफ जाए कि सपा भी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा पहले से ही हिंदुत्व की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाए हुए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंदिर, धर्म और संस्कृति जैसे मुद्दे लगातार केंद्र में रहे हैं। ऐसे में अखिलेश उसी पिच पर उतरकर मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की अगर माने तो ये एक तरह की काउंटर पॉलिटिक्स है। जी हाँ दोस्तों, यानी भाजपा के मजबूत मुद्दे को उसी अंदाज में चुनौती देना। साथ ही इससे अखिलेश अपनी एंटी हिंदू छवि को भी बदलना चाहते हैं, जो वर्षों से उनके साथ जुड़ी रही है। हालांकि ये भी सच है कि ये छवि एक दिन में नहीं बनी। मुलायम सिंह यादव के दौर से ही सपा को मुस्लिम समर्थक पार्टी के तौर पर देखा जाता रहा है। टिकट वितरण से लेकर चुनावी रणनीति तक कई बार ऐसा संदेश दिया गया है कि पार्टी सिर्फ एक खास वर्ग पर ज्यादा ध्यान देती है। इसी धारणा को बदलने के लिए अब मंदिर जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है बल्कि भावनाओं और पहचान से भी जुड़ा होता है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि क्या इससे चुनावी फायदा मिलेगा। एक तरफ ये रणनीति सपा को नए वोटर्स तक पहुंचने में मदद कर सकती है, खासकर उन हिंदू वोटर्स तक जो अब तक भाजपा के साथ जुड़े रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी खतरा है कि कहीं सपा का पारंपरिक वोट बैंक इससे असहज ना हो जाए। कुल मिलाकर केदारेश्वर मंदिर अब सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी हथियार बन चुका है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव का ये सॉफ्ट हिंदुत्व दाव उन्हें सत्ता के करीब ले जाता है या नहीं।